तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक कभी भी एक भी पेपर में नहीं छूटा। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का हमेशा 10th क्लास के बोर्ड पेपर में ज़रूर दिखाई देगा। इसमें क्या है कि आपसे पूछा गया है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक्स लेके चला हूँ। मैं हर एक क्लास में आपके बेसिक्स से सारे डाउट क्लियर करते चलूँगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, पहली डेफिनेशन है हमारी परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है हमेशा नॉट इक्वल टू रहेगा 0 के। क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो P/Q लिखा हुआ है। अगर Q 0 हुआ तो नीचे आ जाएगा आपका 0, और 1/0 हमेशा हम पढ़ते आए हैं मैथ्स में इन्फिनिटी। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी Q 0 नहीं हो सकता। अब परिमेय संख्याएं होती क्या है, अगर हम नंबर्स में देखें तो 2/3, 5/4, ये नॉर्मली अगर मैं 2 भी लिख दूँ ना, तो आपको पता है उसके नीचे हमेशा एक एक तो होता ही है। तो 2/1 भी एक परिमेय संख्या है। 3/7, 7/3 एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्याएं। सेम इसी का उल्टा, जैसे कि हमने पढ़ा है कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होंगी वह परिमेय संख्या होंगी। यहाँ पर अपरिमेय संख्या इसका उल्टा है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्या कहलाएंगी वो? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ भी सेम रहेगा, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अपरिमेय संख्याएं के एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं? √2, √3, √5, और ये पाई भी हमारा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसमें मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ पर 0.10, 110, 111, 4 टाइम 10। ये मैंने इसलिए लिखाई है कि आपने अगर पढ़ा हो ना, एक शांत दशमलव संख्याएं होती हैं और एक अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। तो जो शांत और अशांत दशमलव है वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। पर ये देखो, ये भी एक अशांत संख्या है। हमारी जो नॉर्मली शांत संख्या होती है उसमें संख्याएं रिपीट होती हैं, पर यहाँ जो है रिपीट होने का क्रम सेम नहीं होगा। पहले यहाँ 1 था, फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ 2 बार 1 आया, फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ 3 बार 1 आया, फिर उसके बाद 0। तो यह हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के क्वेश्चन में पूछा गया सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हमेशा हमें शुरू करना होगा कि इस सवाल को सबसे पहले मैं मान लूंगा कि मैंने मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमारा जो √2 है वो मैंने शुरुआत में ही मान लिया कि वो एक परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो अभी हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं? P/Q के रूप में। अब मैंने P/Q इक्वल टू में लिख दिया √2। मैंने दोनों का करा स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई P/Q इक्वल टू में √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ से मैं P का मान निकालूंगा तो P² इक्वल टू हो जाएगा 2Q², और Q का मान निकालूंगा तो Q² इक्वल टू हो जाएगा 2P²। अच्छा, यहाँ पर देखो, P/Q इक्वल टू में √2, यहाँ पर तुम्हें कहीं पर भी सिर्फ एक अभाज्य गुणनखंड के अलावा कोई भी दूसरी संख्या दिख रही है जो इनको दोनों को संख्याओं को काट सके? अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है ना जो इनको सब काट सकती है, बाकी हम किसी से नहीं काट सकते। तो मैंने क्या करा, फिर उसको मैंने वर्क कर दिया। अब यहाँ अगर आप वर्क करने के बाद देखोगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है 2, जो कि हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, और 2 भी एक हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो मैंने बताया कि Q² को 2 से विभाजित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर Q² 2 से डिवाइड हो सकता है तो Q भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। अगर ये क्यों हो रहा है तो यहाँ पर ये P की भी तो इक्वेशन बनी है, मैं इस P को भी 2 से विभाजित कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं
कि 2 जो है हमारा P और Q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि हमारा P और Q का सिर्फ एक ही अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पर 1 पढ़ा और 2 आ गया, तो अब हमारे पास क्या है कि यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P और Q एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। P और Q का सिर्फ एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। पर यहाँ तो अब हमारा 2 भी आ गया, तो अब क्या होएगा, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमारे पास कोई गुणनखंड आ गया तो वो तो परिमेय संख्या हुई ना, वो तो कट रही है, और अपरिमेय संख्याएं कहाँ कटती है हमारी। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है जो कि एक असंगत और एक त्रुटिपूर्ण है। अब भाई देखो, असंगत और त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उसमें कहाँ, यहाँ देखते हैं आगे, ये देखिए, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लैंग्वेज आपको पेपर में लिखनी जरूरी है, आपके नंबर जो हैं इसी पे डिपेंड होगा। अगर आप हाफ भी कर देते हो, हालांकि कोई अच्छा टीचर मिल गया तो चेक कर देगा, वरना ये आपको लैंग्वेज रटनी पड़ेगी। आगे आगे आने वाली कुछ वीडियो के लिए 10th की बाकी क्वेश्चनों को मैं डालता रहूँगा। बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।